अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। आज की टॉक शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, सुनिएगा ज़रूर, और अगर आपको ठीक लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो कुछ भी मैं कहूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर गलत है तो वो मेरी गलती है और अल्लाह मुझे माफ़ करे। जो कुछ भी मैं हक़ कहूँगी वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से और अल्लाह उसको कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। ये यौम आशूरा जो है हमें दो बड़ी ख़ास चीज़ें सिखाता है। एक तो क्या चीज़ सिखाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इस दिन पे 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने के लिए कहा, और उसकी वजह क्या थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे अपने सहाबा के साथ, तो देखा कुछ अहले किताब लोग जो थे वहाँ पे रोज़ा रखते थे 9 मुहर्रम का। उनसे पूछा क्यों रखते हैं ये रोज़ा, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस दिन फ़िरौन से निजात मिली थी, ठीक है, बनी इसराइल को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वो रोज़ा रखते थे, तो हम उनकी तकलीद में रोज़ा रखते हैं। तो उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पे मूसा की तकलीद का ज़्यादा हक़ है, हम पे वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के नबी थे और हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम तो सारे अंबिया को मानते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न सिर्फ ये कि रोज़ा रखो इस दिन, बल्कि अगले दिन का भी रोज़ा रखो। वो इसलिए कि हम में और दूसरे लोगों में अहले किताब में तफरीक हो सके, क्योंकि मुसलमान किसी और की चीज़ें फ़ॉलो नहीं करता। तो ये जो हम आज फ़ॉलो करते हैं ना, हैलोवीन, होली, दिवाली, पाकिस्तान में ये जो सब हो रहा है, और हर जगह हम ये जो गैर मुल्की ममालिक में रहते हैं वो क्रिसमस ट्री लगा देते हैं, ये सब बेहुदा फॉलोइंग ऑफ रॉन्ग पीपल, ठीक है। आप दूसरी कौमों की तकलीद नहीं कर सकते, पीरियड। इवन उस वो ज़माने में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना कर दिया कि हम दाढ़ियाँ क्यों रखें और मूछें क्यों मुंड डालें। वो इसलिए कि ईरानी लोग उस वक्त जो थे, पर्शियन कौम जो थी, वो ये करते थे कि मूछे बड़ी बड़ी लंबी रखते थे, वो उनकी शान की निशानी थी, जो आजकल हम में राइज हो गई दोबारा, और दाढ़ियाँ अपनी शेव कर लेते थे। तो उन्होंने मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया कि उनसे अलग नजर आएं, ठीक है ना, उन जैसे नहीं लगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ा रखने की एक नसीहत से हमें दूसरी कौमों की तकलीद से बाज रखा और दूसरे अंबिया की सुन्नत को फॉलो करने का भी हुक्म दिया। दूसरी चीज़ जो एक मुस्लिम दुनिया का अजीम तरीन और बदतरीन सानहा जो पेश आया, नबी के लाडले फातिमा के लाल हज़रत अली करमल्लाहु वजह के बेटे को शहीद कर दिया गया इस दिन। और ये चीज़ सिखाती है मुसलमानों की बददियानती, और दूसरी चीज़ सिखाती है हक़ के लिए उठ के खड़े हो जाना। तो इमाम हसन हुसैन जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे थे, आपकी लाडली बेटी के दोनों बेटे थे, और उन्होंने हमें हर हाल में तकलीद हक़ की तलकीन की और तकलीद हक़ करके भी दिखाई। अपनी जान दे दी लेकिन हक़ का रास्ता नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उनके साथ ना खड़े होने वाले बददियानत लोगों की पहचान हो गई, और पता चल गया कि किस तरह हक़ का साथ अगर नहीं दें तो बड़े बड़े सानहे जो हैं वो रोनुमा हो जाते हैं। तो आज भी मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान अपना मुंह छुपा लेते हैं, हक़ का साथ नहीं देते, तो जो अल्लाह के हुक्म से हक़ के रास्ते पे खड़े हुए हैं वो कट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ते। लेकिन जो उनका रास्ता छोड़ देते हैं, जो उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके ऊपर अल्लाह की मार है, ठीक है। तो रहती दुनिया तक जिन लोगों ने इमाम हसन हुसैन का साथ नहीं दिया, उनकी मासूम शहादत को होने दिया, उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ बददियानती की, वो कितना भी आज सीना पीट लें, वो कुछ भी कर लें, उससे कुछ नहीं हो सकता। उनकी औलादे भी इस बात के लिए शर्मसार हैं, लेकिन वो सानहा होके रहा, नबी के प्यारे, ठीक है। तो हमें ये जो सानहा है, इसमें भी ये दो चीज़ें हमें साफ नज़र आती हैं कि हक़ के साथ खड़ा होना कितना ज़रूरी है और हक़ पे डट जाना कितना ज़रूरी है, जिसकी हमें तकलीद करने की एक मुजस्सम मिसाल जो है हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से मिलती है और उनकी शहादत से भी मिलती है। और दूसरी क्या चीज़ मिलती है कि जब मुसलमान अंदर से बददियानत होते हैं, जब मुसलमान अंदर से उनके अंदर जो हैं चोर, लुटेरे, मीर जाफ़र, मीर सादिक पैदा हो जाते हैं, तो मुसलमान ही अपने मुसलमान भाइयों को, मुसलमान ही अपने मुसलमान लीडर्स को दफन कर देते हैं ज़मीन के अंदर, और बहुत बुरे हालात में उनको मुब्तला कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये यौम आशूर जो हमें सिखाता है 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को ख़ास तौर पे जानिए, इबादत कीजिए, अल्लाह ताला की मर्सी को पुकारिए, अल्लाह ताला को मर्सी को इन्वोक कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत को पुकारिए। और याद रखिए ये जो असबाक हमें हमारी दीन की तारीख देती है, चाहे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हों, चाहे वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी से हों, चाहे वो उनके बाद आने वाले लोगों की ज़िंदगी से हों, चाहे अहले बैत की ज़िंदगी से हों, कोई भी
ہمارے لیے سبق سے خالی نہیں ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے سبق کیا لیتے ہیں اور آج کے زمانے میں ان کا پیرالل کیسے ڈھونڈتے ہیں, ریلیونس کیسے ڈھونڈتے ہیں, ان کی مشابہت کیسے ڈھونڈتے ہیں, تاکہ ہم منافقین کو پہچان سکیں, تاکہ ہم حق پہ ساتھ کھڑے ہونے والوں کو پہچان سکیں, تاکہ ہم حق کے راستے کو پہچان سکیں, اور تاکہ ہم اس تقلید غلاظت سے باز رہ سکیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے تعبیر کیا ہے, منافقت سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں منع فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت اس طرح دوسرے لوگوں کو, دوسرے قوموں کو فالو کرے گی کہ اگر وہ ایک کھو میں بھی گھسیں گے تو ان کے ساتھ بھی گھسے گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اور کون. یعنی ان کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ جس طرح میری امت چل رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ڈیوائن وزڈم تھا نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھ دی گئی تھی. ہم اور آپ کی طرح نہیں کہ اتنی سی ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے, دوربین بھی لے کے بیٹھ لیں تو ایک خاص حد سے زیادہ دور ہمیں نظر نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن وزڈم دیا گیا تھا. ان کی حکمت اللہ تعالیٰ کی تاکید کردہ تھی, اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ تھی, ٹھیک ہے نا. ہماری اتنی منی سے سمجھ نہیں تھی ان کی, ورنہ وہ اتنی بڑی اسلامک اسٹیٹ قائم کر کے نہ جاتے کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. تو یاد رکھیے یوم عاشور کو عبادت کیجیے, بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پکاریے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلائیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ایکشن آئٹمز بھی یاد رکھیے. تقلید غلط قوموں کی غلط ہے, مت کیجیے. تقلید اور بدعت غلط ہے, غلط لوگوں کی مت کیجیے. اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیے اور حق کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیے. اور تیسری چیز, جو منافق ہیں, جو غلط کار ہیں, ان کو اپنی صفوں میں سے ریموو کرنا سیکھیے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر, اور آج جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو ان لٹیروں سے, چوروں سے, منافقوں سے اور اپنے اندر کے میر جعفر, میر صادق جو ہیں غلط کاروں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.